बच्चों, क्या आप जानते हो कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? ये वो संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु। अच्छा, अब बताइए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यह वे संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। उदाहरण, वन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बच्चों, चलो अब मैं आपको कोयले की कहानी सुनाती हूँ, अर्थात ये बताती हूँ कि कोयला कैसे बना। आप सबने कोयला तो जरूर देखा ही होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में से एक कोयला भी है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आओ अब यह जाने कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। बच्चों, चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों पर। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। आओ सबसे पहले हम कोक के बारे में जानें। यह एक कठोर, सरंध्र और काले रंग का पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोयले की दूसरी उपयोगी उत्पाद कोलतार या लुक है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला पदार्थ है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों
के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। कोयले का एक और उपयोगी उत्पाद कोयला गैस है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। बच्चों, कोयले के बारे में जानने के बाद आओ अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा अर्थात चट्टान एवं ओलियम अर्थात तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। आओ अब हम यह जानें कि पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है।